गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे और ये आशा करता हूं कि आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए अपन आते हैं आज बहुत ही एक इतिहास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रही है और हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है एक खिलजी वंश। और शायद आप लोगों ने अभी एक मूवी भी आई थी, है ना, उस मूवी में भी आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुना होगा, जाना होगा, है ना। रानी पद्मावती के बारे में आई थी। शायद मैं उस मूवी के बारे में चर्चा करूँगा, उसमें जो कहानी दिखाई गई है क्या सही है या गलत है, क्या इतिहास में उसका वर्णन है या नहीं। चलिए आइए आ जाते हैं, बात करते हैं विषय वस्तु के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर खिलजी वंश का संस्थापक था कौन। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी, इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, है ना। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन यह कुछ समय तक ही शासन सत्ता अपने हाथ में रख पाया। कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए, उसका नाम अब आता है। वो था कौन, कहाँ से आया और उसने क्या किया। वास्तव में इसके पीछे भी एक कहानी है। अभी मैंने कहा कि कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती नहीं है, बल्कि इसको मार दिया जाता है। और मारने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि इसका सगा भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन सत्ता के लोभ में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी में आसीन हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक नए शासक की, जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत काल को हिला के रख दिया। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में एक नई शुरुआत की, जो कि जितना ज़्यादा क्रूर था उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छा व्यवस्थापक भी था। अनेक इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है कि यह योग्य शासक तो था, लेकिन जितना अधिक योग्य था उससे कहीं ज़्यादा यह क्रूर और निर्दयी था। इसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं थी कि यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इससे यह मतलब नहीं था कि जनता को इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। लोगों की जान जाती है तो जाने दो, किसी का नुकसान होता है तो होने दो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। मुझे अपने शासन सत्ता को मजबूत बनाना है, मुझे अपने शासन सत्ता का विस्तार करना, और अंत में यही किया इसने। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी में बैठा था, उस समय दिल्ली का जो शासन था वह उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक फैल चुका था। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। बहुत कम ही कोना रह गया था भारत का जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार न हो। इसके जो सबसे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। इसके जो दो, इसने युद्ध तो बहुत सारे किए, लेकिन दो युद्धों का विशेष नाम आता है
और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बात की थी एक फिल्म के बारे में, है ना, पद्मावती का भी नाम लिया था, उसके बारे में इसी युद्ध में मैं परिचर्चा करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख युद्ध कौन कौन थे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका नाम आता है वह था चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का आक्रमण 1103 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चूंकि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है ना, लगभग, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने सिर्फ इतना बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ में जो आक्रमण का कारण साम्राज्य विस्तार ही था, क्योंकि उस समय चित्तौड़ एक स्वतंत्र राज था और वहां का जो शासक था राणा रतन सिंह, बड़ा ही वीर योग्य शासक था और उसने अलाउद्दीन की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी इसी कारण को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन जैसा कि मैं शुरू में बात किया था आपसे उस फिल्म के बारे में, है ना, जिसमें रानी पद्मावती का नाम आता है, उसमें जो दिखाया गया है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण उसका साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि रानी पद्मावती को प्राप्त करना था। इसके बारे में आप लोगों ने एक राइटर का नाम सुना होगा, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की जो रचना की थी जो बहुत फेमस हुई। एक इससे क्वेश्चन भी बनता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जनरल नॉलेज में प्रश्न आता है कि पद्मावती के रचयिता का क्या नाम था। ये शायद MPPSC में पूछा गया था कि पद्मावती के रचयिता का क्या नाम था। पद्मावती के रचयिता का नाम था, क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जैसी। तो पद्मावती में मलिक मोहम्मद जैसी ने वर्णन किया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला कि चित्तौड़गढ़ की जो राजकुमारी है जिसका नाम पद्मावती है वो अत्यंत ही खूबसूरत है, तो इसके दिमाग में, अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह आया कि मैं तो सबसे शक्तिशाली शासक तो मैं हूं और मैंने पूरे साम्राज्य को विजित कर लिया है, तो वो सुंदर रानी मेरे पास होनी चाहिए। और इसी को लेकर उसने चित्तौड़गढ़ में अटैक किया और राणा रतन सिंह की धोखे से हत्या कर दी थी। और इसके पश्चात जो वहाँ की राजकुमारी थी रानी पद्मावती, उसने जौहर कर लिया था। आप लोगों को पता है जौहर क्या होता है? जौहर अक्सर आया करता है, लोग पूछते हैं कि जौहर क्या है। जौहर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जौहर कर लूंगा। जौहर उस टाइम पीरियड में रानी या जो राजमहल हुआ करते थे, जो राजपथ हुआ करते थे, वहाँ पर चलने वाली एक परंपरा थी। जब एक्चुअली में राजा की युद्ध में हत्या हो जाती थी तो वहाँ की जो रानियाँ होती थी वह अपने आबरू की रक्षा के लिए अपने आप को आग में झोंक देती थी और अपनी हत्या कर लेती थी, तो उसे ही जौहर कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसमें कई मत हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि पद्मावती को पाने के लिए इसने चित्तौड़गढ़ में अटैक किया था, लेकिन ऐसा सही है या गलत है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं वर्णित है। सिर्फ पद्मावती जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता की ओर आकर्षित होकर चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। साम्राज्य विस्तार को ही लेकर उसने अटैक किया था, है ना, चित्तौड़गढ़ में। तो मैं बात करूं एक्चुअली में जब उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था तो वहां के जो राजा थे राणा रतन सिंह ने
काफ़ी वीरता साहस का परिचय दिया, है ना, जिससे चित्तौड़ जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको वो और अधिक परेशान होगा। उसको लगा कि यार कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया, उसने कूटनीति अपनाई और राजा से कहा कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप हमारी कुछ शर्तें मान लीजिए तो हमें युद्ध नहीं करना। और सबसे बड़ा कारण रहा अपने देश में जो पराजय का वो रहा कि हमारे देश के जो राजा थे वो बहुत जल्दी भावुक हो जाया करते थे, है ना। और अपने यहाँ एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव। तो राणा रतन सिंह जी को लगा कि यार अतिथि है ना, आया है अपने एरिया में, आया अपने क्षेत्र में, आया अपने से बात करना चाहता है तो बात कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही राणा रतन सिंह महल से बाहर आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लेता है ना, राणा रतन सिंह जी को कैद कर लेता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। इसमें भी दो बातें हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जब राणा, वही पद्मावती में लिखा है कि जब राणा रतन सिंह को वो कैद कर लेता है तो रानी के सामने, रानी के समक्ष एक प्रतिवेदन भेजता है और उनसे कहता है कि यदि रानी जो है पद्मावती हमारे शर्तों को मान लेती है तो मैं राणा रतन सिंह को छोड़ दूंगा। तो रानी जो होती है पद्मावती, उसने भी एक कूटनीतिक चाल चली। उसने कहा कि मैं पालकी में के माध्यम से, है ना, आपके यहाँ आऊंगी। और उस क्या करती है कि उस पालकी में जो वीर, उस समय के जो वीर योद्धा होते थे उनको बैठा देती है। पालकी कोई देखता तो नहीं था और 40 की टुकड़ी में वह वीरों को भेज देती है। कहाँ? 40 की टुकड़ी में वीरों को भेज देती है अलाउद्दीन खिलजी के, जहाँ वह रुका हुआ था रात के समय। और वही 40 की टुकड़ी में जो वीर थे अचानक अटैक कर देते हैं और राणा रतन सिंह को छुड़ा के लाते हैं। और कहा जाता है कि इससे अलाउद्दीन खिलजी को बहुत आघात पहुंचा। वो इतना अत्यधिक क्रोधित हो गया कि फिर उसने चित्तौड़ में इतना भयंकर आक्रमण किया कि वहां पर उसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबकी निर्दयता से हत्या कर दी। बहुत सारे इससे प्रश्न आते हैं, जैसे कि उसने कब आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में किया था, है ना। वहाँ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह जी थे। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखने की भी बातें आती हैं कि हमें किसी पर बहुत जल्दी, दुश्मन पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कब अटैक कर जाए कुछ पता नहीं, है ना। इसीलिए हमें हमेशा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर मैं वही कहता हूँ कि इतिहास से हमने क्या सीखा, कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा, इसलिए सीखने की ज़रूरत है और सीखिए। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है आप लोगों के ने समझा होगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रशासनिक व्यवस्था में आता है, बाजार व्यवस्था, मार्केटिंग सिस्टम कैसे लाया भारत में, सबसे पहले इसी ने लाया था। और इसने मार्केटिंग सिस्टम में किस प्रकार से व्यवस्थाएं की थी, उनके बारे में मैं अपन लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर में रहें।